हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हम फंक्शन के पहले क्लास से कह रहे हैं कि 5 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है: मॉड, एक्सपोनेंशियल, लॉग, सिग्नम, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर ये 5 फंक्शन आपका अच्छा है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिग्नम फंक्शन हम यहां पे आपको बताएंगे सबसे पहले कि सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन कहने का मतलब हो गया कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, 1 है या मेनी 1 है, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन देंगे। कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब कहां कहां होता है। तो सबसे पहले हम सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन होता है, सबसे पहले हम देखें सिग्नम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सिग्नम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस जी एन एक्स। एस जी एन एक्स आप कहीं भी देख रहे हैं मतलब ये सिग्नम ऑफ एक्स है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स। तो इसका डेफिनेशन है सिग्नम ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है मॉड एक्स बाई एक्स या फिर एक्स बाई मॉड एक्स। याद रखें, सिग्नम एक्स, बहुत कोई सिग्नम एक्स को मॉड एक्स बाई एक्स कहता है, सिग्नम एक्स को मॉड एक्स बाई एक्स कहता है, लेकिन सिग्नम एक्स जो है वो मॉड एक्स बाई एक्स भी होगा और एक्स बाई मॉड एक्स भी होगा। इन दोनों में से आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस जी एन एक्स मतलब ये सिग्नम ऑफ एक्स है। सिग्नम ऑफ एक्स का मतलब होता है मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स बाई एक्स और एक्स बाई मॉड एक्स, और ये बराबर होगा 1 के when x is greater than 0, 0 के when x equal to 0 और -1 के बराबर when x is less than 0। ध्यान दे, सिग्नम y is equal to सिग्नम x। सिग्नम x हम आपको बताए हैं कि जो फंक्शन होता है, जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन डील कर रहे थे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आपका क्या था? y। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए कहते थे, मतलब हम y का वैल्यू निकालते थे। जब हम मॉड x से डील कर रहे थे तो मॉड x ही आपका क्या था? y। जब हम मॉड x के बारे में कहते थे कि ग्राफ में मॉड x को देखो, मतलब हम किसको देखते थे? y को। जब हम लॉग डील किए थे तो लॉग x ही आपका y था। तो यहां पे हम सिग्नम डील कर रहे हैं तो सिग्नम x ही आपका y है। अगर कोई आपसे सिग्नम x का वैल्यू पूछे मतलब कि आपको y का वैल्यू निकालना। सिग्नम x का वैल्यू पूछे मतलब कि आपको क्या निकालना है? y का वैल्यू। और सिग्नम x होता क्या है? तो मॉड x बाई x या फिर x बाई मॉड x। अब इस पे कंडीशन क्या है कि ये जो है सिग्नम x जो है वो 1 होगा। सिग्नम x जो है वो 1 होगा। कब 1 होगा? जब ये x पॉजिटिव होगा, जब ये x 0 होगा। जब ये x क्या होगा? 0 तो इसका वैल्यू आपका 0 के बराबर होगा। और जब ये x नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू आपका -1 के बराबर होगा। आप देख भी सकते हैं यहां पे 2 तो आप देख सकते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट। अगर मॉड x, अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है, अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x का वैल्यू क्या होगा? x। तो ये x बाई x आपका क्या बनेगा? 1। अगर आपका x लेस देन 0 है तो मॉड x का डेफिनेशन आपको हम क्या बताए थे कि मॉड x आपका क्या बनता है? -x के बराबर when x is less than 0। तो जब ये लेस देन 0 है तो ये क्या बनेगा? -x बाई x कट के क्या हो गया? -1। अब आप कहेंगे कि सर अगर x 0 है तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा, तो ये 0 क्यों आ रहा है? 0 बाई 0 फॉर्म आना चाहिए। एक्चुअली ये डेफिनेशन है। यहां पे अगर x 0 है तो मॉड x बाई x को 0 एज्यूम किया गया। ये याद रखें, मॉड x बाई x को 0 क्या किया गया? एज्यूम किया गया, डिफाइंड किया गया। इसलिए आप यहां पे हमेशा 0 ही रखेंगे। अगर आपके पास सिग्नम fx है, ध्यान दे यहां पे क्या रखा गया? सिग्नम fx, मतलब x की जगह पे fx आ गया। तो जहां जहां आपके पास x है सभी जगह पे क्या आ जाएगा? fx। तो ये मॉड ऑफ क्या बनेगा? fx डिवाइड बाई fx बना। ये आपका क्या बनेगा? या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? fx डिवाइड बाई मॉड ऑफ fx।
अब इसका वैल्यू क्या क्या बन सकता है? 1 बन सकता है कब? when fx greater than 0। इसका वैल्यू 0 बन सकता है कब? when fx is equal to 0। और इसका वैल्यू -1 बन सकता है कब? when fx is what? less than 0। ध्यान दे, सिग्नम जिसके साथ है, सिग्नम जिसके साथ है, यहां पे fx के साथ है तो ये mod fx by fx आया, या फिर fx by mod fx आया। सिग्नम का वैल्यू यही 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो -1 होगा। आप यहां पे देख सकते हैं 1, 0 और -1, यही 3 वैल्यू होता है। लेकिन अलग अलग कंडीशन पे, वो कंडीशन हम कैसे देखेंगे? सिग्नम किसके साथ है? fx के साथ है, तो ये जिसके साथ है वो अगर पॉजिटिव है तो 1, ये जिसके साथ है वो अगर 0 है तो 0, ये जिसके साथ है वो अगर माइनस है, नेगेटिव है, तो वैल्यू आएगा -1। यहां पे देखिए x के साथ था तो x पॉजिटिव था तो ये 1 बना, x 0 था तो ये 0 बना, x जब नेगेटिव है तो ये क्या बन गया? -1। सिग्नम का केवल 3 वैल्यू ही आएगा, कभी 2 नहीं आ सकता, कभी 3 नहीं आ सकता, ये केवल 3 वैल्यू आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। याद रखे 1, 0, -1। अब सवाल उठता 1 कब आएगा? जिस पे सिग्नम लगा है अगर वो पॉजिटिव है तो 1, जिस पे सिग्नम लगा है अगर वो 0 है तो 0, जिस पे सिग्नम लगा है अगर वो नेगेटिव है तो वैल्यू आएगा -1। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, और भी इसका बहुत सारा अलग अलग टाइप का वैरायटीज ऑफ ग्राफ हम दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन पहले सिग्नम के बारे में अच्छे से जान देते हैं, उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन में जाएंगे। यहां पे सिग्नम x है, ग्राफ हम हमेशा किसके लिए प्लॉट करते हैं? y वर्सेस x। आप जानते हैं ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस। इधर आपका x क्या होता है? पॉजिटिव। इधर x क्या होता है? नेगेटिव। यहां पे x क्या होता है? 0। इधर y आपका पॉजिटिव और इधर y आपका नेगेटिव। तो अब सिग्नम x का वैल्यू 1, सिग्नम x का वैल्यू 0, सिग्नम x का वैल्यू -1। सिग्नम ही आपका क्या है? y। मतलब कि ये कुछ ऐसा है कि y जो है ये 1 होगा when x is greater than 0, y जो है ये 0 होगा when x equal to 0, y जो है ये -1 होगा when x is less than 0। जरा ये समझना है हमें, ध्यान दे। यहां पे सिग्नम x का वैल्यू 1 है, देख सकते हैं इक्वल टू है। सिग्नम x का वैल्यू 1 जब x ग्रेटर देन 0, सिग्नम x का वैल्यू 0 जब x इक्वल टू 0, सिग्नम x का वैल्यू -1 जब x लेस देन 0। सिग्नम x ही क्या है? y। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो हमको x और y पता होना चाहिए। x और y पता तभी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू, अच्छा सिग्नम ही y है, मतलब कि सिग्नम अगर 1 है तो y भी 1 होगा, तो y 1 कब 1? जब x पॉजिटिव। सिग्नम 0 है मतलब y भी 0 है, तो y 0 कब? जब x इक्वल टू 0। सिग्नम अगर -1 है तो y भी आपका -1 होगा कब? when x is less than 0। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, आप खुद देखें x ग्रेटर देन 0 इस साइड होगा। यहां पे कोई इक्वालिटी नहीं है, मतलब ये 0 को टच नहीं करेगा, 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि इस साइड y क्या है? 1, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ आपको याद होगा, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। यहां पे गौर करें x मिसिंग है, x मिसिंग है तो इसका ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू x। यहां पे +1 है तो +1 है तो किधर होगा? x एक्सिस के ऊपर। कितने डिस्टेंस पे होगा? तो 1 डिस्टेंस पे होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। यहां पे गौर करें, यहां पे 0 नहीं है, मतलब ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इस पे ओपन इंटरवल के लिए कैप दे दिए। ये कैप दिखा रहा है कि यहां पे ये वैल्यू छूटा हुआ। अब जब x 0 तो y का वैल्यू 0, जब x 0 तो y का वैल्यू 0। आप बताएं 0,0, 0,0 कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन हो गया। यहां पे y इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब x अगर नेगेटिव है, x नेगेटिव किस साइड होगा? इस साइड x नेगेटिव होता है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो जब x नेगेटिव है तो y का वैल्यू क्या होगा? -1। y इज इक्वल टू क्या होगा? -1। y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ आपको पता है, y इज इक्वल टू -1। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। इसमें आप देख सकते हैं x मिसिंग है, x अगर मिसिंग है तो ग्राफ किसके पैरेलल होगा? x के पैरेलल होगा। तो इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल।
y इज इक्वल टू -1 है, x एक्सिस के पैरेलल बिलो होगा। बिलो क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव है। कितने डिस्टेंस पे होगा? 1 डिस्टेंस पे। तो इसका ग्राफ इस साइड हो गया, इसका ग्राफ उस साइड नहीं जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। जरा यहां समझना है, ये ग्राफ इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि y इक्वल टू 1 केवल किसके लिए है? x ग्रेटर देन 0 के लिए। x जब पॉजिटिव होगा तभी y इक्वल टू 1 होगा, इसलिए खाली ये राइट साइड गया। y -1 के बराबर कब है? जब x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 इस साइड होगा, तभी ये -1 होगा। x अगर 0 तो y 0, x 0 तो y 0, तो यहां पे ये पॉइंट हो गया। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ये आपका किसका ग्राफ है? सिग्नम का ग्राफ है। यहां पे y -1 इस केस में x आपका लेस देन 0 है, यहां पे y +1 इस केस में x आपका ग्रेटर देन 0 है, यहां पे y 0, यहां पे y 0, इस केस में x भी आपका क्या है? इक्वल टू 0। तो ये सिग्नम का ग्राफ और ये सिग्नम का डेफिनेशन। सिग्नम का डेफिनेशन क्या है? कि सिग्नम x अगर है मतलब मॉड x बाई x, सिग्नम fx है मतलब मॉड fx बाई fx, या फिर x बाई मॉड x या fx बाई मॉड fx। सिग्नम का 3 ही वैल्यू हो सकता, 1 0 -1। कभी 2 नहीं होगा, कभी 3 नहीं होगा, कभी 5 नहीं हो सकता, और कभी -2 नहीं हो सकता, कभी -3। ये 3 के अलावा सिग्नम कभी किसी चौथे वैल्यू को नहीं ले सकता, या 1 या -1 या 0। x के अलग अलग वैल्यू के लिए, x के अलग अलग वैल्यू। y 1 हुआ when x is greater than 0, y 0 हुआ when x equal to 0, y -1 हुआ when x is less than 0। हम ग्राफ को प्लॉट किए। अब हम इसका इंफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन देखने का मतलब हो गया कि इसमें इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, यही सब। डोमेन के लिए आप लोगों को हम क्या बताए थे? याद कीजिए, डोमेन के लिए हम बताए थे कि x का वैल्यू हम देखते हैं। जो x का वैल्यू होता है, जो भी x का वैल्यू मिल सकता है कंप्लीट ग्राफ में, दैट इज द डोमेन। आप यहां पे खुद देखें, इधर ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, x भी बढ़ता जाएगा, x बढ़ के कहां पहुंचेगा? +∞। इधर ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, x इधर बढ़ेगा, x इधर बढ़ के कहां जाएगा? -∞, और 0 0 भी है। तो यहां पे x सारे वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। यहां से भी आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 मतलब +∞ तक जा रहा है, x लेस देन 0 मतलब -∞। तो ये सारा पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, ये सारा नेगेटिव वैल्यू ले लिया, और ये 0 ले लिया। मतलब x में सब आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, -∞ से +∞ के बीच कोई भी वैल्यू। मतलब कि इसका डोमेन जो होगा वो क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। क्यों डोमेन और रियल नंबर आया? क्योंकि ये x के सारे वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। इस ग्राफ में x का सारा वैल्यू है। रेंज के लिए हम क्या बताए थे? y देखते हैं। रेंज के लिए y, अभी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सिग्नम का 3 ही वैल्यू आ सकता है, -1 0 और 1, -1 0 1। और आप खुद देखें इस ग्राफ को, इस ग्राफ में y का क्या क्या वैल्यू है? एक 1 है, एक 0 है और एक -1 है। यहां पे बहुत कोई कहता है कि सर इसका जो रेंज है वो -1 से 1 है। -1 से 1 नहीं है, याद रखें। -1 से 1 का मतलब क्या होता है? -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच बहुत सारा वैल्यू आता है, जो कि पॉइंट में भी आता, 0.2 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3, तो ये सब वैल्यू भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे -1 से 1 पॉइंट में नहीं है कोई वैल्यू, यहाँ पे केवल 3 वैल्यू है, दैट इज 1 0 एंड -1। तो इसका जो रेंज होगा वो सेट के फॉर्म में आएगा। इसका रेंज किस फॉर्म में आएगा? सेट के फॉर्म में आएगा, और इसका रेंज है आपका -1 0 और 1, बस ये 3 वैल्यू, इसके अलावा कोई चौथा वैल्यू नहीं हो सकता। सिग्नम में y केवल 3 ही वैल्यू हो सकता, -1 0 और 1। अब कंटिन्यूटी, अब खुद देखें, यहां पे कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं है, यहां पे कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं है, ग्राफ खाली एक जगह पे टूटा है, वो इस जगह पे टूटा। कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है? किस पॉइंट पे? आपको हम बता चुके हैं कि पॉइंट जब भी पूछा जाए तो आप आंसर इन टर्म्स ऑफ x करेंगे। तो ये x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ टूट गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या बताए थे कि जॉइंट
नहीं, ज्वाइंट अगर है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ज्वाइंट क्या है, यहां पे ये टूटा हुआ है, तो जब ये टूटा हुआ तो मतलब ये x इक्वल टू 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। x इक्वल टू 0 पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब कि अगर इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाए एट x इक्वल टू 0, क्या ध्यान दे, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब मेरे से बहुत कोई पूछ रहा है कि सर डिफरेंशिएबिलिटी से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है जो कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं, आप लोग को हम वीडियो भी डाल रहे हैं वेबसाइट पे, आप लोग देख भी रहे हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब वो डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सिग्नम जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर आपसे कोई सिग्नम फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछे एट 0, ध्यान दे, सिग्नम फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछे एट x इक्वल टू 0, आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों आएगा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज एट x इक्वल टू 0 सिग्नम फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 5, signum function is what? Differentiable। यहाँ पे आप देख सकते हैं x equal to 1 पे या x equal to 2 पे या x equal to 3 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो yes it exist, इस केस में एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा आप देखें यहाँ पे d dx सिग्नम x मतलब मॉड x बाई x पूछा जा रहा है एट x इक्वल टू 1 पे। तो आप खुद देखें x इक्वल टू 1 इस जोन में है, x इक्वल टू 1 इस जोन में है, इस जोन में मॉड x बाई x का वैल्यू क्या है 1, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 1, तो d dx 1 बना, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अगर कोई 3 पे पूछे, 3 पे, तो 3 भी आपका इसी कैटेगरी में है, इसी कैटेगरी में अगर है तो मॉड x बाई x आपका 1 ही बनेगा, तो फिर से यहां 1 बना, 1 डिफरेंशिएशन 0। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये देखिए 1 है, -1 है, कहीं कोई x नहीं है आउटपुट में, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता। तो सिग्नम का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे तो उसका दो ही आंसर होगा, या तो डज नॉट एग्जिस्ट या तो 0। डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, एट x इक्वल टू 0, और 0 कब होगा, अदर देन x इक्वल टू 0। हर जगह पे सिग्नम का डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। अब हम देखते हैं इसका, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप गौर करें, इधर आप बढ़ेंगे y का वैल्यू सेम, इधर बढ़े y का वैल्यू सेम। हम इंक्रीजिंग के लिए क्या बताए थे कि x बढ़े y भी बढ़े, x घटे y भी घटे। अगर x और y का नेचर सेम, अगर x और y का नेचर सेम तो इंक्रीजिंग, अगर x और y का नेचर अपोजिट तो डिक्रीजिंग हम बताए थे। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, इधर हम बढ़ेंगे तो y के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y हमेशा सेम रहेगा। इधर अगर हम बढ़ेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं, यहां लिए तो y देखिए, यहां लिए तो y, यहां लिए तो y, यहां y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना बढ़ रहा ना घट रहा, मतलब यहां पे y हमेशा कांस्टेंट है, y हमेशा सेम है। तो इसलिए ये एक कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, ना ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें y थ्रू आउट सेम है, इसमें y क्या थ्रू आउट सेम। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हम बताए थे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमेशा आपको क्या देखना, ग्राफ में y का मैक्सिमम वैल्यू। आप खुद देखिए, ग्राफ यहां शुरू होकर यहां खत्म हो गया, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, तो आप खुद देखिए y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा, 1। और हम आपको बता चुके हैं कि 3 ही वैल्यू आ सकता है, या तो -1 या तो 0 या तो 1। y का 3 ही वैल्यू आएगा, -1, 0 और 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्नम का 1, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्नम का -1। तो मैक्सिमम वैल्यू सिग्नम का क्या हो गया +1, मिनिमम वैल्यू सिग्नम का क्या हो गया -1। अब आते हैं हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बारे में क्या बताए थे कि जहां पे y मैक्स है वहां पे x क्या होगा, जहां पे y मैक्स है वहां पे x क्या होगा। हम यहां पे क्या देख रहे हैं, इस पूरे पे y मैक्स है, इस पूरे पे y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक सभी जगहों पे
क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। यहां पे गौर करें, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा यहीं पे मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे y मिनिमम है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0, सभी जगहों पे y कहां अटेंड कर रहा, -1 पे अटेंड कर रहा है। तो इसका मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, रेंज हो गया -1, 0, 1। याद रखें -1 से 1 नहीं कहेंगे, -1, 0, 1, तीन ही वैल्यू, -1, 0 और 1। कंटिन्यूअस नहीं, एट x = 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, 0 के अलावा सभी जगहों पे कंटिन्यूअस। x = 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके अलावा ये सभी जगह पे डिफरेंशिएबल है। कांस्टेंट फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x > 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा x < 0। तो ये था सिग्नम फंक्शन का सारा इंफॉर्मेशन जो कि हम इस वीडियो में दे दिए। सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन आपको हम बता दिए, सिग्नम फंक्शन का डोमेन, रेंज, सारा कुछ डिस्कस कर दिए, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हम डिस्कस किए। अब इसी पे रिलेटेड और भी अलग अलग वैरायटीज ऑफ ग्राफ आएगा जो कि हम डिस्कस करेंगे। सिग्नम फंक्शन बहुत टफ नहीं है, इसको आप आराम से संभाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।